अरे अब तो मैं तुमको पहाड़ पे मिलूंगो, नैनीताल जा रहा हूँ मैं। ये भी मुझको याद आ गो, वो मास्टर ना याद आ गो। चमची बहुत सहन कर लीजिए मास्टर जी की दादागिरी, आते आते सुनाते रहते हैं हमें। कसम से यार, अरे वो कल संजू के साथ कितना मजाक उड़ा रहे थे हमारा। उन्हें क्या लगता है हम सुनने वालों में से है क्या? उनको का पता हमारा बुरे वक्त अब वो रह गए है। अब तो बस नैनीताल में मैं पहाड़ी बच्चन के संग मजे करूंगा। हाँ, और वहाँ ऐसे सड़ो गुस्सैल मास्टर जी भी नहीं होंगे। रणवीर, चमची, मतलब गुड मॉर्निंग नमस्ते टाइप का कुछ नहीं करोगे? क्लास में जाने का मन नहीं है क्या? यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? सर क्लास में क्या कर लेंगे, उते कौन सी अच्छी पढ़ाई है रही है, जो कुछ पढ़ाती है दिमाग में ते निकल जातू है। हाँ, मैं तो उल्टा बहुत बोर होती हूँ जाके क्लास में, नींद आने लगती है मुझे तो। अच्छा, मतलब स्कूल में मजे करने आते हो? गिलहरी बेटा, I mean चमची बेटा, स्कूल में पढ़ाई करने आते हो तो पढ़ाई होगी ना? है? अब तुम्हारे साथ बैठ के वीडियो गेम तो खेलेंगे नहीं। सर पढ़ाने वाले में भी तो टैलेंट होना चाहिए। आपने बड़े बड़े स्कूलों के टीचर देखे, ऐसे पढ़ाते हैं कि जो स्टूडेंट है ना वो क्लास में से उठ के ना जा पाए। क्या तुम्हारा कहने का मतलब है कि हम खराब पढ़ाते हैं? बेटा हम छू देंगे ना तो IAS IPS बन जाओगे। सर वो तो हमारे मार्क्स बता देंगे। आप बताओ अगर हमें अच्छे से समझ में आता तो हमारे अच्छे मार्क्स ना आते? अरे भैया, हमारी ना किस्मत ही खराब है, काश स्कूल चेंज करने का ऑप्शन होता। तुम लोग कुछ ज्यादा ही बकवास नहीं कर रहे हो? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है। के भरो है, पर दिखाती हूँ। मास्टर जी, आप ना बिन बात के डांटना हमें बंद करिए, ठीक है? हमें अच्छा नहीं लगता है। तुम लोगों की जबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही है? ऐसा सिर्फ आप ही को लगता है, कैसे कि आप ना हमारे संग शुरुआत ही भेदभाव करती रहती हैं, जब देखो हमें डांटती रहती हैं और दूसरे बच्चन के सामने हमारा मजाक उड़ाती हैं। रहने दो भैया, आप कर भी क्या सकते हैं? मास्टर जी को तो हम शुरू से चुपते ही आ रहे हैं। जब मास्टर जी हमें पसंद ही नहीं करते तो हमारे बारे में अच्छा क्यों बोलेंगे? हम कुछ भी कर ले लेकिन सबसे बुरे ही रहेंगे इनके लिए। क्या 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 बकवास कर रहे हो तुम लोग? हैं रास्ते में कहीं भूत प्रेत तो नहीं दिख ली है? मास्टर जी आप अपने पढ़ाने पर ध्यान दियो, आप हमें ना हमारे हाल पे छोड़ दो। हाँ। चल चमची। ये आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो गए हैं। अभी मजा सिखाते हैं, चले गए मास्टर भूप सिंह को सुना के चलेंगे, देख लेंगे बेटा। इनके अंदर तो संस्कार नाम का चीज ही नहीं। तुम कब निकलोगे? आज ये भी धोखा दे रहा। क्या ढूंढ रही हो? हाँ? क्या ढूंढ रही हो? घर के पेपर। क्यों? अरे प्रॉपर्टी बेचनी है ना। यही प्यार है तुम्हारा? मुसीबत हाथ पड़ी तो सबसे पहले मुझे ही छोड़कर जा रही हो। अरे शांत आ जाओ तुम, तुम्हें कैसे छोड़ेंगे? तुम तो हमारे मन मंदिर में बसते हो। अगर इतना ही प्यार है तो फिर नैनीताल जाने का प्लान कैंसिल कर दो ना। अरे मजबूरी है, जानो पड़ेगा। तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरी आत्मा तो इस घर में फंसी हुई है, मैं अकेला रह जाऊंगा यहाँ पर। अरे तुम समझ काहे ना रहे हो? हमें जाने की कोनो दिलचस्पी ना है, लेकिन हम इतने भी स्वार्थी ना हैं कि अपने चक्कर में परिवार को मुसीबत में डाल दे। अरे तुम तो नैनीताल कब से जाना चाहती थी, तुम मौके की तलाश में थी, तुम्हें मौका मिल गया। ऐसा क्या है नैनीताल में? अरे जे पूछो कि का ना है। शुद्ध आबो हवा, अच्छा खानो, अच्छा ठिकानो, अपनों खुजानो और भीड़ भाड़ से दूर, शांत, एकदम शांत। मगर तुम्हें तो शांति से रहना पसंद नहीं है ना? तो ठीक है, हम पहाड़ में जाके अशांति फैला गए। खुश? क्या खुश? मुझे सब पता है। तुम्हें वहां जाना है क्योंकि वहां पे कुलभूषण रहता है, तुम्हारा बचपन का दोस्त। कुलभूषण है तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमें क्या मतलब? क्या मतलब वो तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है? अब अगर तुम उसके सामने रहोगी तो छोड़ेगा क्या? अरे तुम कई टेंशन ले रहे हो? हमारे तुम्हें अभी तक पता न चलो, हमारे तो आगे पीछे शुरू से ही लोग मंडराते हैं, लेकिन हमने कहा भाई तुम्हारे अलावा कौ और को लिपट दी
अब कैसे दे देंगे भाई, हमें तो जानो है, जरूर जानो। हाँ तो जाओ और कुलभूषण के साथ हाथ में हाथ मिला के गाना गाना नैनीताल की वादियों में। हमारा तो गिरा हुआ स्टैंडर्ड ना है, हमें वही मिला है गाना गाने के लाने, हम तो जाएंगे। तो फिर क्यों जा रही हो, रुक जाओ ना। कितनी बार समझाएं, मजबूरी है, बच्चन को धमकी मिली है। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो, कुलभूषण तुम्हें फंसा देगा। अरे हम कोनो मछली हैं का कि कौ के जाल में फंस जाएंगे। देखो जी, हम कहीं भी रहे, हमारे दिल में तो सिर्फ तुम हो, तुम जैसी जिद्दी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। रह लेना मेरे बिना, जाओ। अरे बताओ, जे आदमी को सारी कहानी सुना दी, पूछ रहे सीता कौन हती रामायण में। अरे उसने चिट्ठी में लिखो है अदृश्य आदेश कि नैनीताल जाओ, तो अलग ही सुर लगाते। बताओ, जाओ उम्र में हम पे शक कर रहे। अब हम है ब्यूटीफुल तो हम क्या करें? किसने कहा? सबसे पूछ लो, कुलभूषण से पूछो। हट। बहनी देख रहा हूं जो धी को लट हमारे घर के सामने, दरोगा हप्पू सिंह के घर के सामने पर्ची चिपका के भग गओ। जमात को मतलब समझ रहा हो कि नहीं समझ रहा हो? अब इसमें समझना क्या है, सीधे सीधे कह रहा है भैया टिंट पर उखाड़ो और निकल लियो, नैनीताल चले जाओ, ये कह रहा है। और क्या यार तू कौन से एंगल से वकील है, दिमाग नहीं है का? अरे वो साफ साफ जो चता रहो पर्ची लगा के कि पुलिस वालन को, दरोगा को गुइया डर नहीं है, मुंह पे थूक गओ। सुन, जब पर्ची अगर कोनो आम आदमी के घर में चिपकी होती ना, तेरे घर में चल मान ले, तेरे घर में चिपकी होती, गुइया फर्क नहीं पड़ता, हम समझ सकते थे। एक दरोगा के घर में चिपक गई, मतलब डैट का जवाब देंगे लोगन को। अबे एक सेकंड, मतलब आम जनता हमारे जैसे लोग यहाँ चिपक जाती, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? साले दरोगा तुम शहर के। नहीं वैसे छोड़ो, जो भी है तुम्हारे यहाँ चिपक गई, अब क्या करोगे, क्या सोच रहे हो? करेंगे का, जो पर्ची चिपकी है हाँ, और जौन ने चिपकाई है वो तो साफ साफ कह रहा हो कि नैनीताल भग लियो, लेकिन काय भगले? नैनीताल जाके का बर्फ के गोला बनाएंगे, क्या करेंगे? अबे तो किसने कहा है भाई नैनीताल जाने का? मतलब वो कह दिया तुम मान लिए, बड़े एकदम सीधे साधे गऊ जैसे आदमी। अबे दरोगा हो बे, कौन तुम्हारे ऊपर हाथ डालने की जुर्रत करेगा? डाल सकते है, जिस टाइप को देख वो आदमी है और जिस टाइप के हम है, तू हमें समझ तो है, हम अपने आप को समझते हैं। हम अगर वो अपनी पे आ गए ना बहनी, हम कच्चू नहीं उखाड़ पाए, कच्चू नहीं कर सकते बाको। तो फिर मतलब का चले जाओगे सीधे नैनीताल? क्या करें दादा, ऑप्शन भी दो ही नहीं है बधी के लट ने। अबे देखो भैया, चाहे जो कुछ हो जाए, हम पहले से ही बता रहे हैं कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम कहीं नहीं जाओगे। तेरे कहने से कहा वो दादा, वो अदृश्य आदेश ने तो आदेश कर दो ना, फुर जाने पड़ेगा। अरे यार उसने कह दिया और तुम मान लिए, तुम अपने आप को पहचानो यार चोमूलाल, तुम दरोगा हो बे शहर के, मतलब लोग पत्ते की तरह थर थर कांपते रहते। हमें पता, हम दरोगा हैं, दुनिया को पता, वो को नहीं पता ना, वो तो नहीं दे रहा हूँ ना हमें रिस्पेक्ट, वो तो धमका रहा हूँ, इशारा कर रहा हूँ, बगलो नहीं तो घर के लोग गायब कर देगो। अरे यार तुम बच जाओ यार, हम बोर हो जाएंगे। क्या कही तूने? नहीं मतलब हम सारे ते अपनी समस्या बता रहे, हम ताल तमड़िया, हम तंबू खड़ रहो है और तू अपनो मतलब बोर हो जाएंगे। नहीं तो हम तेरो मनोरंजन करने के लिए आने आते अब तक। अरे तुम हमारी बोर बात हो जाएंगे। अबे हम हमारी बात सुन लो, हम ये कह रहे हैं कि साथ में रहते हो, बचपन के दोस्त हैं, लंगोटिया दोस्त हैं, अब तुम्हारी जगह पता नहीं कौन दूसरा ऑनर होगा, मतलब कौन रहेगा यहाँ, उसके साथ कैसा समीकरण बन पाए, दालचीनी ये सब लेने का जो उधार का, मतलब साथ में बैठ के टिका। अच्छा वही आगो ना मुद्दा पे, हम तो इतनी बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं और तो को टिकाने की पड़ी। बहुत बढ़िया। अरे समझा नहीं, आज समझ में आ रहे तेरे रंग। हम समझा नहीं पाए, मतलब आदत से पड़ गई ना तुम्हारी यार चोमूलाल, समझ रहे हो? हम कौन सो जानू चाह रहे, हम कौन सो जानू, अपने मन से जा रहे का बने कचू ऑप्शन ही नहीं छोड़ो ना। बात तू बता फिर हम क्या करें? यार हम काश हम तुम्हारे साथ चल लेते, ऐसा कुछ खास सामान वामान तो है नहीं, तुमको पता ही है, लेकिन यार जो केस है ना यार, इस केस के सिलसिले में हम चोमूलाल फंसे हुए हैं यार, नहीं तो हम भी।
तुम देखो, तुम्हें एक तो जिंदगी में कभी केस ढंग को मिलो नहीं है, और तो को अबे मिलो है, तू पहले अपने केस पे ध्यान दे। हम अपने केस पे ध्यान दे रहे नहीं हम अब वो पर्ची चिपका के इशारों देगा वो दादा कि अब जीवन में बस अपनों खानो अपनों खो जानू, और हमारे जैसो साथी मिल जाए तो बा को भी खो जानू। जाकी प्रैक्टिस करो, हमें माफ करो। सुनो सुनो बाय सुनो तो बैठ के टिका लेते कुछ ना यार। नहीं जीवन में, अरे तुलसी तो- को पानी पियेंगे अबे तो हम हमारे घर में लगने का वेट काली कर मिर्च पर्ची। डाल के। अब ऐसा लग रहा हो कि नैनीताल जाने पड़ेगा। ऐसा है, 100 बार बोल चुके हैं नैनीताल नहीं जानो मतलब नहीं जानो। तुम बार बार नैनीताल का नाम लेके मैं कान से खून नहीं निकालो। एक सेकंड, तुम्हें बात अभी तक जा समझ में नहीं आ रही कि जो आदमी सन की टाइप को अलग रहो, बहुत सन की टाइप को, अगर बाकी बात नहीं मानी ना, कहूँ जाने हमारे दिमाग में जो लग रही जाने क्या कर देगो। बताओ, जे हैं दरोगा जी, ऐसा है जो कछु भी होगा ना देखा जाएगा, हम निपट लेंगे, लेकिन नैनीताल नहीं जानो मतलब नहीं जानो। नैनीताल जा रहे हैं। बापू, मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना इस अदृश्य आदेश को हम ही आदेश दे। कैसी बातें कर रही, क्या आदेश दे देंगे बता। जैसे वो अदृश्य आदेश हमें आदेश दे रहा, ऐसे ही हम उसे आदेश देंगे। अब देखो जहां मैं कंफ्यूज कर रही। बापू देख, जैसा जब हम किसी से लड़ाई करते हैं उसमें एक जवाब भी हमला होता है, उसी तरह से इस बंदे के सवाल का हमें जवाब भी हमला देना होगा। नहीं 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 नहीं, एक मिनट बेटा, जो अदृश्य आदेश वाला जो कछु भी है, जो को भी है ना, जो जवाब नहीं मांग रहे हो, जो आदेश दे रहे हो, आदेश का मतलब पता है ना तुम्हें? ऑर्डर फॉलो करो तुम। मम्मी देख, तू मेरी बात ना समझ रही। बात ऐसी है कि अगर हम इसके जवाब देंगे ना इसके सवालों के, तो वो खुद ही हैरान हो जाएगा, और जब उसके उत्तर वो हमें देगा ना तो जवाब भी कार्रवाई में पक्का कोई ना कोई गलती करेगा वो। समझ रहे हम, तेरी बात समझ रहे, तू जो कहना चाह रही कि हम कैसे भी करके बाको उकसाएं। ये बात बिल्कुल सही पकड़े हैं, मतलब सही बोला है एकदम बापू ने। अब मम्मी ऐसा लगा है बापू का ना दिमाग अब सही जगह में काम करने लगा। तो बापू प्लीज एक काम कर, अब जा बाहर और जाके ना उस पर जवाब लिख के आ कि हम नहीं जाएंगे। सोच ले कहूँ ज्यादा ना हो जाए फिर। बापू कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, तू देखिए वो खुद ही हैरान रह जाएगा और कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। मैं तो चाहती हूँ वो सामने आए और सामने ना बौखलाता हुआ आए वो। एक मिनट, ऐसा बेटा तो आसान नहीं है ना जी। कहावत सुनिए ना तुमने, ऊपर से गिरो बम तो नीचे भाला बेचारा क्या करेगो, है? वो सामने आके अगवा कर लो तो जी। कहावत सुनिए ना तुमने, ऊपर से गिरो बम तो नीचे भाला बेचारा क्या करेगो। वो सामने आके अगवा कर लो तो। मम्मी तू कैसी बात करे है, कभी कभी डाउट हो मुझे, तुझे पता नहीं तेरे घर में 2-2 पुलिस वाले हैं, इतना तो यकीन रख। हो यकीन है बेटा का चुप प्लान दिमाग में चल रहा हो या ऐसी जवाब लिखवा रही। देख बापू, बात ऐसी है, प्लान तो फुल प्रूफ है। हाँ क्योंकि मुझे पता है तू जाके उस पर जवाब लिखेगा तो वो बंदा वापस आएगा जवाब लिखने के लिए, और जैसे वो जवाब लिखने या चिट्ठी विट्ठी फाड़ने आएगा मैं धर लूंगी उसे। मैटर ही क्लोज। जवाब सही। अब हमें तनक जोश आओ। अब तनक लग रहा माहौल पॉजिटिव। चल आजा फटाफट जवाब लिखने, फिर आजा आजा। आ रहे हम सही जवाब है। लिख के। अरे दादा। आओ। सजना, ओ सजना, ओ हपुआ की डोकर, खोदी हो मनोज कुमार काय बन रहे हो। अरे अरे कम से कम हमसे बात तो कर लो। क्या बात करो, तुम कहाँ सुनने वाली हो? हाँ वो तो ठीक कहो तुमने, पर तुम एक बात बताओ, तुमने मुंह का फुला रखो है, जरूरत का है तुम्हारा मुंह वैसे ही फूलो भाऊ है, और भी फुला के। अरे मजबूरी में जा रहे हैंगे नैनीताल, समझ का ना रहे हो तुम। खाओ मेरी कसम कि तुम वहाँ पे कुलभूषण को नहीं मिलोगी। ये कैसी बातें कर रहे हो, इतू सा है नैनीताल, अब सामने टक्कर गो तो हमका मुंह फेर लेंगे, बचपन को दोस्त है गो हम। अच्छा, बात शुरू होगी ना तो दूर तक जाएगी और मैं और दूर हो जाऊंगा। ऐसा कछु ना होगो, हमें कुलभूषण से कोनो लेनो देनो ना। कुलभूषण ये क्यों फोन कर रहा है?
हमें क्या पता, चलो ना उठा। ना उठाओ, नहीं उठाओ और स्पीकर पर रखो, मुझे सुनना है कि क्या बोल रहे हैं वो। रखो। सकी आदमी। जे स्पीकर। हेलो। हेलो किट्टू, अरे कैसी हो? हेलो कुल्लू। कुलभूषण। अच्छी हूँ। कुल्लू। अरे भाई किट्टू, यहाँ का मौसम तो बहुत ही हसीन हो रहा है, तुम्हारी तरह है बिल्कुल। हाँ, और अभी अभी मैं अपने बाग से किन्नू सेब बहुत सारे फल लेकर के आया हूँ। ताजो खानो, ताजो टिकानो, ताजो गुजारो। हमें तो भाई नैनीताल बड़ो पसंद है को, हम तो मर रहे हैं उतर आने के लाने। अरे तो फिर बस तो तुम्हारी कमी है यहाँ पर, तुम आ जाओ ना। यहाँ की वादियाँ, यहाँ का मौसम सब हसीन हो जाएगा तुम्हारी तरफ से। तुम बिना बड़े वो मजाकिया। ये कुलभूषण की तो ऐसी की तैसी मेरी बीवी पर लाइन मार रहा है। बोला फोन कट करे। अरे किट्टू, तुमने 2 दिन से फोन नहीं किया है? और तुम कह रहे थे कि तुम नैनीताल शिफ्ट होने वाली हो, क्या हुआ उसका? हाउ होने वाले हैं, जल्दी शिफ्ट होंगे। काहे तुम इतने उतावले हो रहे हो? मुझे कह रही हो कि तुम्हें कुलभूषण से कुछ लेना देना नहीं है, या हर 2 दिन में फोन करती हो? हम ना करते, वो करते हो हमें। तो आ जाओ ना, अपने घर के बगल में मैंने कोठी देख रखी है, बिल्कुल खाली है, और उसके मालिक से भी बात कर रखी है, वो बेचने को तैयार है। बस तुम आ जाओ, फिर दोनों पड़ोसी। मेरे जीते जी कभी नहीं। तुम्हें किसने कह दिया कि तुम जीवित हो? भूल गए? फोटो में टंगे भाई हो, प्रेम, चंदन की माला। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया खबर है। हम अफवाह से बोल देंगे, नंबर भेज दो, वो बात कर लेगा, हम ले लेंगे वो कोठी तुम्हारी बगल वाली। तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम बस भाई अब जल्दी से आ जाओ यार। अब बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ी करनी है और बहुत कुछ। यार किट्टू, जब से वाइफ ऊपर गई है ना, तब से बिल्कुल खाली हो गया हूँ, अकेलापन महसूस हो रहा है। तुम आ जाओ, बस हमारा अकेलापन, हमारा मतलब है कि हमारा दोनों का टाइम अच्छा कट जाएगा। हाँ? क्या है? उसे पूछो उसकी बीवी का नाम क्या है। सुनो, हमारे को कचू काम आ गया वो याद। हम बाद में बात करेंगे तुमसे। अरे क्या बात करेंगे बाद में? ठीक है, लट बेशरम नालायक, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मेरी बीवी पे लाइन मारता है। गला खराब कर रहे हो, बा को तुम्हारी बात घुइया समझ ना आ रही है। उसे बोल देना, अगर तुम पे लाइन मारी ना तो उसकी बीवी सलामत नहीं रहेगी ऊपर। दूसरों की बीवियों पे लाइन मारते हो और हम पे शक करते हो, शर्म ना आ रही तुम्हें? अदृश्य आदेश। आज तो बेटा तन्ने उजागर करके ही रहूंगी, तू निकल आज। रुक तू, बदतमीज। अरे अरे मैडम छोड़ो। अरे कब से दिमाग खराब कर रखा तुमने है? तू ये ना अदृश्य आदेश। अरे मैडम, मैं तो राजनीतिक पार्टी से हूँ, सीधी सादी पार्टी। ये देखिए पोस्टर लगाने आया था। छोड़ो ना मैडम मेरे को। सीधी सा, तेरा दिमाग खराब है सांड की नकेल। यहाँ क्या कर रहा है तू? रात को ये कोई टाइम होता है पोस्टर लगाने का? अरे मैडम, दिन में आता ना तो मेरे को पकड़ लेते करके मैं सोचा रात में लगाता हूँ। अभी आपने पकड़ लिया। मन तो कर रहा तेरा ना भरता बना दूं यही मैं। मेरे को जाने दो मैडम, मैं आज के बाद पोस्टर नहीं लगाऊंगा। मेरे को जाने दो। दिखना चाहिए इस गली में वापस। हाँ। निकल ले चल। ये दे दो। टाइम बर्बाद कर दिया सारा।
मनहूस इतने में लिख के चला भी गया। क्यों नहीं जाओगे? ये सवाल जवाब भी खेलेगा हमारे साथ। कतई मनहूस है।